राम राम भाई सारों को स्वागत है आप सबका दार्ग स्टूडियो में। और एक नए एपिसोड के साथ आज हम आए हैं। नॉट योर टाइप का एक नया एपिसोड आज आया है भाई, और बहुत ही प्यारा है। ये इंडियन स्कूल के ऊपर है, और जैसे कि गली में जो हम लोग क्रिकेट खेलते थे पुराने टाइम में, और जो समर हॉलीडेज होते थे, वेकेशन आते थे, तो उस बेस पे ये वाला एपिसोड बनाया भाई नॉट योर टाइप ने। तो इसका सारा क्रेडिट नॉट योर टाइप को जाता है भाई। तो हम लोग एक बार इसका रिव्यू करेंगे भाई कैसा है। तो आइए एक बार देखते हैं भाई कैसा एपिसोड है ये। गर्मियाँ जिसे अमीर लोग कहते हैं, स्वीट समर, बीच पे बिकनी मस्ती, हॉट बेबीज के साथ वॉलीबॉल, और गरीब लोगों के लिए अरे ये फिर से लिंड की लाइट चली गई रे। अब गर्मी में बैठो, एक तो पता ही नहीं। सही बात है भाई, जो अमीर लोग हैं उनके समर वेकेशन होते हैं भाई, कहीं बाहर जाना, फॉरेन ट्रिप करना, या जूहू बीच वगैरह टाइप ऐसे समुद्र के किनारे अपना खेलना वॉलीबॉल वगैरह। और वो भाई जो मिडिल फैमिली है उसके तो पता ही है आपको, लाइट चली गई, गमोरी हो गई, गर्मी आ गई, तो उस बेस पे बनाया भाई। स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी है। और ये फंगस हो रहा है कि क्या, गमूलिया हो रही पूरे शरीर सही में, बात है। सब कुछ चिपके हो रहे। आ ये जो सुकून मिला ना भाई लाइट आने के बाद का, ये सच में है भाई। गर्मियाँ ऐसी चीज होती है जिसका आने का सबको इंतजार होता है, लेकिन आ जाने पर जेब में प्याज रखने के अलावा क्या करना है किसी को नहीं पता। क्योंकि भाई मौत आ जाए लेकिन लू ना लगे। लू गर्मी का बुखार होता है, और मुझे नहीं पता ये जेब में प्याज रखने से कैसे नहीं लगता है। ये कैसा जैन सा बुखार है। लेकिन पता है मुझे लू लगने से ज्यादा उतरने से डर लगता है, क्योंकि इंडियन माओ के पास लू उतारने के ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं। कान में प्याज रस डालेंगे, फिर शरीर पे प्याज मलेंगे, नाभि पे बर्फ तोड़ेंगे, फिर आम पन्ना पिएंगे। एक तो मेरा जो गाँव था ना खिड़की, ये बिल्कुल सही है भाई। गर्मियों में लू से बचने के लिए बोलते हैं भाई जेब में प्याज रखो, उससे लू नहीं लगेगी। अरे एक अलग ही कॉन्सेप्ट है भाई। और आम पन्ना तो गर्मियों में बहुत ही चलता है भाई, जिसको देखो आम पन्ना बना लो भाई, आम पन्ना पीते हैं। और बाकी प्याज का तो आपने देखा ही है। वहाँ पे जेल बंदी को फ्रिज में डालने से नहीं निकालने से होती है। और पता है बचपन में गर्मियाँ आती नहीं थी कि टीवी पे वो अजीब से मिंगो ड्रिंक्स के ऐड आना चालू हो जाते थे, जिसमें वही सतरीना कैफ लंगड़े आम को सेड्यूस कर रही होती थी। आम दीवाना ही बना दे, होठ पे एक बूंद, जी मरा है विकी कौशल। भाई फ्रूटी गाइड जो कैटरीना कैफ करती थी ना, तो उसको कर रहा है सैतरीना कैफ, जो एक टपका अपनी जीभ पे डाल के बोलती थी। तो भाई वही कह रहा सतरीना कैफ। बट भाई ऐड तो स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी तो आते पता नहीं क्यों ये गर्मियों में मम्मियों को दोपहर में सुलाने का चाला रहता था, और मुझे कभी दोपहर में नींद आती नहीं थी। आई एम वाइड अवेक। अरे बेटा क्या बड़बड़ कर रहा है, आँख में फुद्दी जा रही कि नहीं? चला जा, आप सो जाते हैं साथ में। ये भी रियलिटी है भाई। गर्मियों में क्या होता भाई, वही है, गर्मी आई 1-2 बजे सो जाओ भाई, फिर शाम को उठेंगे। बट भाई गर्मी में दोपहर में ही हम लोग खेलने निकल जाते थे, तो अब मुझे स्नीकर क्योंकि वो बढ़िया रहता था। नींद किसको आती है भाई? क्या कर रहा है ये? खिड़की से चला बिक्के खेलने चले। अब चुप आ रहा हूँ। खेलने चले। अब हमारा दोपहर में गली क्रिकेट खेलने का प्लान बन रहा होता है, जब सूरज अपनी असली औकात दिखा रहा होता है। ये मुझे चूस रहा है। भाई गर्मी में तो सूरज चूसेगा भाई। सारा चूस लूंगा बच्चे। वो चूस रहा, सारा चूस जाऊंगा। क्या हुआ, चूस नहीं रहे? देखा भाई ने क्या निंजा टेक्निक लगाई है। सूरज ऊपर से चूस रहा था, भाई ने स्ट्रॉ निकाल के आगे डाल दी। क्या? उसको बोल भी रहा क्या हो गया, अब चूस। और दोपहर नहीं, अब तो चूसना पड़ेगा। अबे छोड़, छोड़ कुत्ते के बच्चे। कह रहा कुत्ते के बच्चे, कह रहा तो चूसना पड़ेगा, कह रहा कुत्ते के बच्चे। ये बढ़िया सीन था भाई। ये रिलेट कर रहा भाई, गर्मी में होता। ये रिलेट कर रहा भाई। अब तिलमिलाती गर्मी में हमारा गली क्रिकेट चल रहा है। सारे बच्चे अपने घर से क्रिकेट की चीजें लेके आते थे, कोई बैट ला रहा है तो कोई बॉल, क्योंकि इंडियन माँ बाप अपने एक बच्चे को तो सारी चीजें दिलाएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई। ये एक चीज किसी के पास भी पूरा सेट नहीं होता था। किसी के पास बैट है, किसी के पास बॉल है, किसी के पास गिल्ली है, किसी के पास डंडे है, किसी के पास स्टंप है, किसी के पास पैड है। तो ये सब चीजें हैं भाई। ये रियलिटी है भाई। कुछ तो दिला रहे हैं ना, वरना हमारे जमाने में तो, अब ये कुछ बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, हमें हमारी टट्टी से खेलना पड़ता था। अरे खाने में रबड़ मिला के खाते थे कि टट्टी बाउंसी हो। क्यों शकुंतला? नहीं, मेरे पापा ने तो मुझे बॉल दिला। ये तो ज्यादा ही फेंक दिया भाई, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता यार। तो ये थोड़ा रिलेट नहीं कर रहा, पर फन वे में नहीं आती थी। अरे किसी दिन ज्यादा रबड़ खा लो तो टट्टी बाउंस होकर वापस अंदर घुस जाती थी। 2 रोटी और लूंगा।
इनकी इतनी रोटी रखी, कह रहा 2 रोटी और लेगा भाई, कमाल का बंदा है। जनरेशन में कुछ भी चलता था भाई, लेकिन आज की जनरेशन अलग है। आज ये बैट बॉल से कुछ नहीं होता, आज हमें हर सेकंड रील्स हाँ रील चाहिए भाई, बैट बॉल तो कोई खेलता ही नहीं है। खान का लड़का जुनैद खान। ये सब देख देख के आज मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, ब्रेन रॉट इतना ज्यादा हो गया था, मैं आमिर खान की शादियां नहीं गिन पा रहा था। इसलिए मैंने बोला बस आज से रील्स की जगह मैटिक्स पे स्क्रॉल करूंगा। मैटिक्स एक मैथ्स और पजल गेमिंग ऐप है जहां तुम पजल्स, मैथ्स और मेमोरी भाई गेम गाइड कर रहा भाई। मम्मी मैं जीत गया। आज फाइनली मेरे बेटे ने 3 महीने की डूम स्क्रॉलिंग के बाद कुछ बोला है। और मैटिक्स का मजा 3 यही है महीने के बाद कि बोला तुम भाई आज। रोज खेलकर अपनी स्ट्रीक बना सकते हो। 50 दिन पे तुम्हें तो मिलेगी टी gift शर्ट, भी है भाई। 100 दिन पर केक, 200 दिन पे हुडी। देखा, दिमाग तेज करने के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी। मैटिक्स पे दिमाग तेज करने के बाद मैं आमिर खान की शादियां ऐसे गिन लेता हूँ। इसलिए मैटिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम भी जाके डाउनलोड करो। और चलो अब टॉस करवा लेते हैं। अरे तो बीमल लेना सरदार। मियाओ। म्याऊं कह रहा पापे सीकर से टॉस करेंगे भाई ये लोग। तो एक होता था भाई पहले जब टॉस करते थे, या तो कॉइन होता था या कोई ऐसी पूरा टाइप की उठा लेते थे। सबके ग्रुप। अबे ओए, कहीं भी शुरू हो जाता है। अच्छा सॉरी पापे, तू अपना किरपान अंदर रख ले, मैं घर जाके करता हूँ। आजकल इस सरदार का ज्यादा ही हो गया है, वो तो लोग है वरना देता है। भाई क्या बड़बड़ कर रहा है, जम से बोल रहा है। नहीं कुछ भी नहीं पापे। शांति वैसे बोलूंगा, समझा लो इस सरदार को। भाई तिरछा मुंह करके क्या बोल रहा है, इधर खड़ा हो बोल रहा है। अरे नहीं पापे, सच में। दिमाग भनका तो दूंगा कनपट्टी पे। भाई कुछ तो बोल रहा है तुम्हारा मुंह कर करके। अरे छोड़ना सरदार, टॉस करा लेते हैं। बचपन में हम सबके ग्रुप में ये सीमेंट की बोरी जैसा दिखने वाला बच्चा तो होता ही है, जिसके यहाँ पर एक ताबीज होता था, मट्टी वाले जस्टिन बीबर के बाल, और पता नहीं क्यों उसकी जेब में हमेशा बेर भरे होते थे। ये मजदूर कहाँ से आता था हम में से किसी को नहीं पता था। इसकी जेब में हमेशा टॉस के लिए भीमल होती थी, और ये हमारे साथ क्रिकेट खेलता भी नहीं था। इस जस्टिन बीबर को ये तो रिलेट कर रहा भाई, क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा होता था, या तो गले में ताबीज पहनता था या अपने राइट हैंड पे ताबीज रखता था भाई। और वो उसको क्रिकेट खेलने से कोई मतलब नहीं हो, बस जाता था अपना टॉस कराता था, आराम से अपने लेट के ऐसे पता है एंजॉय क्या करता करने में मजा था। आता जो था? टीम जीतेगी उसके साथ पार्टी करता था वो। हमारे उधर ना एक पागल घूमता था, जिसको अगर तुमने पागल बोल दिया तो वो तुम्हारे पीछे भाटा लेके दौड़े। हर गली मोहल्ले में भाई अभी भी मिल जाएंगे ऐसे बंदे, तो जिनको आप जैसे ही पागल बोलोगे ना, वो भाई ईंट उठा के आपके पीछे आंख बंद करके देखा भाग होगा ऐसा एक ना एक पागल कहीं तो। बिल्कुल रिलेट कर रहा भाई। पागल 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 पागल। अरे नहीं, देख लिया उसने। कह रहा देख लिया उसने, अब इसकी रेल बनाएगा भाई, अब आने वाला मजा। फंस गया भाई, जिसने करना था उसको नहीं गया, दूसरे को ठोक के चला गया। बचाओ मुझे। क्या बकचोदी है। फाइनली जब पागल भाई उसके सामने बच्चे को मार दिया, बोल रहा है ये क्या बकचोदी। उसको रोक नहीं रहा, बोल रहा है ये क्या। एक आध बच्चा मार के चला जाता है, तब हमारे पास आते हैं, अरे मेरे बिना खेल रहे हो। हर हर सीन। गली क्रिकेट में एक बेरोजगार भैया तो जरूर होता है। ये भैया ना छोटे बच्चों के बीच में अच्छा खेल के खुद को बहुत बड़ा समझता है। इन्हें ना मजा आता है जब बच्चे इनके लिए लड़ते हैं। ओए ओए ओए, रंजीत भैया मेरी टीम से खेलेंगे। चल रहा है, हमारी टीम से खेलेंगे। अरे यार गाइस कम ऑन यार। एक स्टाइल देख रहे हो भाई के खड़े होने का, इन सबसे बड़ा है, और बोल रहा है बे यार गाइस तुम लोग भी यार। ये सारे तू रख ले, मुझे बस रंजीत भैया दे दे। अबे 1-2 कम ऑन यार। ये सब वंडू कम ऑन यार। क्या भाई होता भाई, बच्चों के बीच में आके कहेगा तो यार 2 बोले खिला दो, 6 बोले खिला दो, उसी टाइप का भाई ये बंदा लग रहा है मुझे। सहारा होते हैं तो ये बेफालतू में उनके सामने कूल बनने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे। कभी एकदम से बॉल को अच्छी ऊपर फेंक के अच्छा। कैच कर लेंगे। बच्चों के सामने राउंड आर्म विकेट बॉल डालेंगे। भैया 1 हैंड कैच को डाइव मार के पकड़ेंगे। भैया इनसे 10 साल छोटी इनकी सोसाइटी में एक गर्लफ्रेंड होती है, जो भर दोपहर में बिना चप्पल के छत पे इस भैया को देखने आई होती है। रंजीत भैया, नगमा भाभी आ रही है। गाइस कम ऑन यार। नगमा भी ऐसे नगमा भाभी आ गई है, कम ऑन यार। ये भाई का डायलॉग सही है, कम ऑन यार। अबे यार की जैसे वो भैया के लिए नहीं आई है छत पे, उसे तो कोई और काम था, तो बार बार सेम सलवार रस्सी पे उल्टी सीधी करके डालती रहेगी, टंकी से बाल बार बार गीले करके सुखाती रहेगी। भर दोपहर में ये करने से लू सो लग क्या लगती है कहेगी? इसे। नगमा
बॉल दे दो ना। ओफो, काम भी नहीं करने देते। ये लो, थैंक्स। सो रही थी, बोली काम नहीं करने देते। लव यू। बोल दिया मैंने। बच्चों को सारा बोल अभी दिया। तुम लोग का हो गया हो तो मैं बैटिंग कर लूं। भाई तू लेफ्टी है, एक तो मैं जब भी बैटिंग लेने आता था सब लोग मुझसे यही पूछते थे भाई तू लेफ्टी है, और पूछते भी इसी आवाज में। भाई तू लेफ्टी है। और भाई जो लेफ्टी होते हैं ना उन्हें ये बात बताना पसंद नहीं है, और मैं लेफ्टी हूँ। क्योंकि हम सारे लेफ्टियों को एक सवाल से बहुत ज्यादा डर लगता है। भाई तू धोता भी उसी हाथ से, खाता भी उसी हाथ जी। से। एक काम करना, टट्टी खा ले। यार ये कुछ ज्यादा वो हो गया है। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत बंदे लेफ्ट ही होते हैं, बट ठीक है, फन वे में चल रहा मैं है 2 तो। रोटी और लूंगा। भाई इसकी रोटी खत्म नहीं। शकुंतला, मैं बोल रहा था घर में एको बहुत हो रहा है, फर्नीचर रख लेते हैं थोड़ा सा। अबे घर में है क्या, इको तो होगा भाई। गिलास का साउंड सुनो मैं लेफ्टी हूँ। भाई, गिलास का साउंड भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा भाई जैसे रियल गिरता है। कह रहा इको बहुत हो रही है, हमें सामान रखना चाहिए भाई। टेबल रख के बैठा बस। के कारण बचपन से ये सारी चीजें सुनता आ रहा हूँ, और मैं कोई अपनी मर्जी से तो लेफ्टी हूँ नहीं। तुम्हें पता है ये बायोलॉजिकल होता है। एक नहीं। स्टडी में पता चला, जब तुम अपने माँ के पेट में होते हो और जो अंगूठा चूस रहे होते हो वही बताता है कि तुम लेफ्टी बनोगे या ये हमें भी अभी पता चला भाई। अजीब अजीब सी स्टडी साइंटिस्ट करने के लिए बोलते कैसे मणिपाल सर जी, है जी? सर जी मेरे को मन था कि मैं ना बहुत सारे बच्चों को मैं ना क्या बहुत सारे बच्चों को क्या? माँ के पेट में थोड़ा अंगूठा चूसते देख लूं। है, देख लूं क्या? ग्रेट, ये लो $100 मिलियन का चेक। राजमा खाओगे? हाँ जी, खिला देंगे तो बिल्कुल खा लेंगे। और एक तो ये गर्मियां आती नहीं थी कि मम्मी पापा अजीब सी क्लासेस लगाना शुरू कर देते थे। बच्चे इतनी अजीब अजीब सी क्लासेस जाते हैं छुट्टियों में। पापे बेचारा मेहंदी क्लास जा रहा है। ओए पापे मेहंदी क्लास जा रहा भाई, उसके दोस्त आ गए पूछने के लिए। अब देखते पापे क्या बोलेगा। मेहंदी क्लास। मेहंदी क्लास कौन जाता भाई? कहीं नहीं। अबे तो चलना गॉड ऑफ वॉर खेलेंगे। नहीं यार, मेरी तो अभी ट्यूशन है ना, तो जाना पड़ेगा। क्या ट्यूशन बोल रहा है। तू अभी भी वो मेहंदी क्लासेस जा रहा है? नहीं, मम्मी जी गुस्सा आ की गया वजह से। बुलेट वाले भाई को। वरना बुलेट वाला भाई कह रहा मेहंदी क्लासेस जा रहा। पसंद ये मेहंदी वहंदी। गुड जॉब पापे। ये मेहंदी लगाना, रोटियां बनाना, ये सब जनानियों के काम है। हाँ पापे, हम तो असली मर्द है। हमें तो मोटरसाइकिल और थार का शौक है। पापे वो तो हमें पता है कि तुम एक असली सन ऑफ सरदार हो, और तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से मेहंदी क्लासेस जाना पड़ रहा है। वरना तुम्हें याद है ना पिंकू के साथ क्या हुआ था? अरे भाई साहब को मेहंदी बनानी है, बाइला बनना है। अरे मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा शॉन्टी भैया, आपने उसे बेल्टी बेल्ट मार के गैंग से निकाल दिया था। पापे की फट गई भाई। ये मर्दों के हाथ में मेहंदी पापे के हाथ में और तुम भाई, पापे के हाथ में मेहंदी। पापे ने अपने हाथ में जुआ। खेलो अभी, मैं बाद में आता हूँ। बाय बाय। अरे इसे क्या हुआ है? पापे ने तो सबसे अच्छी मेहंदी बनाई है। अरे हमें भी सिखाओ। पापे पापे मेहंदी है रच। भाई दोस्तों को झूठ बोल रहा, मम्मी की वजह से जाना पड़ता है। यहाँ पापे मेहंदी है रचने वाली। हमें मेहंदी नहीं लगाओगे? फंस गया। तो यहाँ पे मम्मी की वजह से नहीं आया जा रहा था। हम तो असली अब पापे पे बेल्ट ही बेल्ट बनेंगी। पापे की आंखें बाहर आ गई। मर्द थे ना पापे? लगता है तुम्हारे साथ भी वही करना होगा जो पिंकू के साथ हुआ था। तुम्हारे साथ भी वही करना होगा। और भाई यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया। बहुत ही मजा आया भाई। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो सारा क्रेडिट जाता है भाई नॉट योर टाइप को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए सबको राम राम।